मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। जो अभी हम ये चैप्टर कर रहे हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, आपको समझ आ रहा है? बेटा मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, जितना भी लेसन मैंने करवाया है यू हैव टू रीड आउट दैट पोर्शन। अगर आप पहला पोर्शन नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। चलो हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि हमने क्या करवाया था। लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें मेनली मैंने एक्टिविटी करके ही बताया था कि जैसे वाटर है, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट विल डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा मैंने इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स भी बताए थे, मैग्नेटिक, हीटिंग और आपका ये है केमिकल्स। तो इस लेसन में मेनली हम केमिकल इफेक्ट्स ही कर रहे थे और मैंने बताया था व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन इट विल डिसोशिएट्स इट्स इनटू इट्स आयन। तो मतलब ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब हमें पता कैसे लगता है कि किसी भी उसका केमिकल इफेक्ट आ गया, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एक तो जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है और गैस प्रोड्यूस होने से बबल्स होते हैं। जैसे अब मैंने बताया कि हाइड्रो पानी है, इट विल डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर गैसेस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके बबल्स एराइज होने लगते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स नजर आते हैं। दूसरा जो कलर ऑफ सोल्यूशन इट में भी चेंज, कलर चेंज हो जाता है। तीसरा क्या था, जो मेटल्स है इट में डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड ऑफ ये सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूशन है उसके इलेक्ट्रोड्स पे आपकी मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। मतलब तीनों में से कोई भी एक चीज़ होगी, देन वी कैन से केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट टेक प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था एक नया, अभी हमारा सिर्फ एक टॉपिक हमारा रहता है, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझने से पहले हम एक वो करेंगे एक्टिविटी। देखो ये हमने क्या लिया, एक हमने ये बीकर लिया है, ठीक है, और इस बीकर में हमने मेनली क्या लिए, 2 कार्बन फ्लोट। ठीक है, तो कार्बन फ्लोट हमने लिए हैं, सॉरी 2 कॉपर प्लेट्स, ये हमने ली है 2 कॉपर प्लेट्स। ठीक है, ये कॉपर प्लेट्स हमने ली हैं। अब कॉपर प्लेट्स जो हमने ली हैं और इसको किस सोल्यूशन में डिप किया है, ये हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस इज कॉपर सल्फेट। मतलब ये जो सोल्यूशन है हमारा, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, और हमने 2 रोड्स लिए, दैट इज कॉपर रोड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अगेन वी मेक अ सर्किट। अब देखो हमने इसमें बैटरी हमने वो लगाई है, 2 सेल्स की बैटरी है। आप 2 या 3 सेल की, मतलब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये बैटरी यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, तो कॉपर इट विल डिसोशिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। मतलब एक तो हमारा एक कॉपर मेटल हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सल्फेट। तो इट विल डिसोशिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। अब जो कॉपर है ये कॉपर आयन इट इज पॉजिटिव और जो सल्फेट आयन है दे आर नेगेटिव। तो जो कॉपर है वो कहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जो इसका नेगेटिव टर्म इलेक्ट्रोड है, ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड है ना कॉपर के, एक ही इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, तो ये जो नेगेटिव है इस पे ये डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। तो देखो चेंज हुआ ना, देखो एक तो कॉपर है, कॉपर और सल्फेट में डिसोशिएट हो गया। दूसरा इसमें जो कॉपर है वो कहाँ पे चेंज हो गया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे ये हमारा डिपॉजिट हो गया, सॉरी नॉट बैटरी और नॉट इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस पे ये हमारा डिपॉजिट हो गया। तो ये हमारा था, मतलब एक तरह से डिपोजिशन ऑफ मेटल, मीन्स केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, अब देखो ये हम इसको मैं बता रही हूँ दोबारा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। अब जो हमारा फ्री कॉपर है, जो कि हमारा ये कॉपर आयन बना है, ठीक है, कॉपर आयन यानी कि फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अब हमारा नेगेटिव टर्मिनल ये है,
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो कनेक्ट होगा उस पर ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि लेकिन जो कॉपर है, जो हमारे कॉपर है उसका लॉस होगा, उसका क्या होगा? जैसे मैंने बताया ना कि कॉपर है, कॉपर और सल्फेट में डिसोशिएट हो जाएगा, तो एक तरह से हमारा कॉपर लॉस होगा। तो लेकिन वो कॉपर लॉस कहाँ जाएगा? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड्स अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व इन द सोल्यूशन। अब आप कहोगे कि ये जो कॉपर है ये तो लॉस हो गया, ये कॉपर में चेंज होके यहाँ पे हो गया, तो बाकी फिर कॉपर कहाँ से आएगा? अब जो ये वाला टर्मिनल है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो इक्वल अमाउंट में कॉपर को डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। मतलब जितना कॉपर यहाँ से गया है उतना ही कॉपर यहाँ से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है कि कॉपर लॉस हमारा नहीं होता। यही रीज़न है कि हमारे सॉल्यूशन में कोई कॉपर लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कॉपर गेट ट्रांसफर्ड, कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद मतलब इसी तरह से यही एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन देखें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आपने देखा होगा, आप साइकिल खरीदते हो, वैसे तो आयरन वगैरह की बनी होती, लेकिन क्या आयरन की साइकिल देखने में अच्छी लगेगी? अच्छी भी नहीं लगेगी, और दूसरा इस पर बहुत जल्दी कोरोजन आ जाएगा, मतलब इट विल रस्ट वेरी सून। तो उस पर हम एक शाइनी लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है। तो शाइनी लेयर चढ़ाते हैं और एक्सीडेंटली वो अगर स्क्रैच हो जाए वहाँ से, तो हमें नीचे की लेयर नज़र आती है जो कि हमें बहुत अच्छी नहीं लगती। तो एक तरह से कहते हैं कि हम शाइनी लेयर कॉपर पे साइकिल के उस पर डिपॉजिट करते हैं। सिर्फ साइकिल पे क्यों, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके घर में आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, वो भी कई बार गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड होते हैं। इसके अलावा बाथ कप, और इसके अलावा कप पे तो बहुत ज़्यादा गोल्डन प्लेटेड वो होता है, और गोल्डन प्लेटेड प्लेट्स भी मिलती हैं। आजकल जो स्पून होते हैं वो भी उनको देखने से ऐसे लगता है कि सिल्वर या गोल्ड प्लेटेड है। अब गोल्ड इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो कई बार एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए। तो क्या होते हैं, किसी भी चीप मेटल के ऑर्नामेंट्स बनवा के वो उस पर गोल्ड या सिल्वर की पॉलिश करवा लेते हैं। एक तरह से गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड हो जाती है। अब दिखने में बिल्कुल गोल्ड की तरह लगती है, लेकिन गोल्ड की तरह उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उस पर गोल्ड की पॉलिश करवाई है या सिल्वर की पॉलिश करवाई है। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर आपको लगते हैं। इसके अलावा आप ये जो हैंडल्स हैं वो भी कई बार प्लेटेड होते हैं, किसी न किसी चीज़ से प्लेटेड होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि डिज़ायर मेटल, यानी कि जो मेटल हमें चाहिए, जो शाइनिंग हमें चाहिए, उसकी प्लेटिंग किसी दूसरे मटेरियल पे करवाना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब इसमें देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ये किचन अप्लाइंसेस हैं, बाथ टब्स हैं, कार पार्ट्स हैं, इवन जो किचन गैस के बर्नर हैं उन पे भी प्लेटिंग होती है, बाइसिकल हैंडल बार्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे कि हम प्लेटिंग करते हैं। अब इसमें एक जो क्या होता है, क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है एक मटेरियल है जिसकी कि हम नॉर्मली प्लेटिंग करते हैं। अब क्रोमियम की प्लेटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो अगर हम इसको देखें, इसकी प्लेटिंग करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी शाइनी। क्रोमियम की एक तो क्या होती है हमारी शाइनी अपीयरेंस। ठीक है। दूसरा, इट डज नॉट कोरोड। जैसे हमारा आयरन है, कॉपर है, वो कोरोड हो जाता है, मतलब एयर या वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये इट डज नॉट कोरोड नहीं होता। तीसरा, रेजिस्ट टू स्क्रैच। अगर हम इस पर स्क्रैच डालेंगे तो बहुत जल्दी इस पर स्क्रैच नहीं आते। इट इज रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। तो ये रीज़न है कि इन दिस डेज क्रोमियम प्लेटिंग इज
वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रही है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होने की वजह से इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू यूज़ क्रोमियम प्लेट, मतलब क्रोमियम। अब जैसे हमें क्रोमियम का साइकिल है, पूरी की पूरी अगर हमें क्रोमियम की बनानी पड़े तो इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि आयरन की हम जो वो बना देते हैं एक तरह से लेयर, मतलब आयरन की जो हम वो बनाते हैं साइकिल, और उस पर हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि वो दिखने में भी अच्छी लगे और हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अगर पूरे क्रोमियम की बनाएंगे तो इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, जैसे ज्वेलरी है उस पर भी हम सिल्वर या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। ठीक है। अब वो दिखने में तो बिल्कुल सिल्वर या गोल्ड के लगते हैं, लेकिन वाकई में हम ये होते नहीं। इसके अलावा आपका क्या है, टीन कैन। टीन कैन बेटा आप यूज़ करते हो ना कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, आप मेनली टीन कैन यूज़ करते हैं। अब वो टीन कैन क्या होता है, टीन कैन में मतलब जो क्या होता है, आयरन के ऊपर टीन की प्लेटिंग होती है। अगेन अगर हम पूरा का पूरा टीन का कैन बनाए तो इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। दूसरा ये आयरन है। अब आयरन के ऊपर हम प्लेटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आयरन है इट विल रिएक्ट वेरी सून विद जूस, विद कोल्ड ड्रिंक या कोई भी खट्टी चीज़ है, उनसे बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा और टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा। तो इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, टीन की प्लेटिंग कर देते हैं। अब टीन की प्लेटिंग करने से क्या होता है कि आयरन जो है मतलब एक तरह से वो जूस के या खट्टी चीज़ों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता और इस वजह से वो उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। दूसरा, टीन जो कैन है वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो इस वजह से हम जो ये आपके जूस हैं या आपके कुछ भी चीज़, आप जैसे आजकल मिल्क शेक वगैरह भी मिलते हैं, वो भी टीन कैन में मिलते हैं, तो उससे वो रिएक्ट नहीं करता। अगेन आयरन के जो आपने ब्रिज देखे होंगे, रोड साइड पे बहुत सारे ब्रिज होते हैं, तो वो जो ब्रिज हैं दे आर मेड अप ऑफ आयरन। अब लेकिन क्या आयरन के बनाना सेफ है? क्यों सेफ है? क्योंकि आयरन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, हम इस पर चलेंगे तो बहुत जल्दी ये टूटेगा नहीं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, रस्ट, ये बहुत जल्दी इस पर रस्टिंग हो जाती है। तो बारिश आएगी या इवन एयर भी है, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, एयर है या बारिश आ जाए तो ये उससे रिएक्ट करेगा और बहुत जल्दी ये इसमें जंग लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन उस पर जिंक की प्लेटिंग करते हैं। वी डू जिंक प्लेटिंग, जिंक की इस पर प्लेटिंग कर देते हैं। अब क्या होता है, आयरन का बना होने की वजह से स्ट्रॉन्ग भी होगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और जिंक की प्लेटिंग होने की वजह से इट विल नॉट रस्ट, मतलब इस पर किसी तरह का कोई भी रस्टिंग नहीं होगी। तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट द मेटल अंडरनीथ, यानी कि जो नीचे की मेटल है उसके ऊपर हम प्लेटिंग कर रहे हैं, उसको हम बचाते हैं। जैसे मैंने बताया आयरन है बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है, या कॉपर है बहुत जल्दी ये कोरोड हो जाता है, तो इस पर अगर हम थिन लेयर किसी अच्छी और शाइनी उसकी लगा देंगे तो इसको प्रोटेक्ट करेगा। आयरन के ऊपर अगर हम जिंक की लेयरिंग करेंगे तो आयरन को ये रस्ट से बचाएगा। दूसरा, टू प्रोड्यूस एन अट्रैक्टिंग फिनिशिंग। अब आपके स्टील के या नॉर्मल से कोई यूटेंसिल्स हैं उस पर आप गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग करते हो तो वो एक तरह से अट्रैक्टिव फिनिश देता है। तो इस वजह से मेनली हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ अगर यूजफुल इफेक्ट है तो हार्मफुल इफेक्ट भी है। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत सारे केमिकल यूज़ करती है, तभी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो वो जो केमिकल्स यूज़ करते हैं दे प्रोड्यूस पोल्यूटेंट्स, मतलब जैसे क्या होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं विच मे कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, और दे आर नॉट इको फ्रेंडली, दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट। सबसे पहला तो आपका पोल्यूशन का ही है। दूसरा, मैंने जो आपको क्रोमियम बताया, क्रोमियम जो होता है इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड सेफ फॉर अस, लेकिन इसमें कई बार हम क्या यूज़ करते हैं, क्रोमिक एसिड।
क्रोमिक एसिड जो होता है, जो क्रोमियम में हम क्रोमिक एसिड यूज करते हैं, इट इज कार्सिनोजेनिक, यानी कि इट में कॉज कैंसर। एक तो इसका कार्सिनोजेनिक होता है और दूसरा इट में कंसीडर एज टॉक्सिक। ये बहुत हमारे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मतलब एक तरह से पोल्यूशन का इसमें हम मेन दे सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो सकता है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत पॉपुलर है। सबसे बड़ी बात क्रोमियम प्लेटिंग, जो कि जैसे आपके यूटेंसिल्स है, आपके ये जो कई बार क्या होता है जैसे ड्राई फ्रूट सेट है या साइकिल के हैंडल बार्स हैं, हाँ, और ये आपके बाथरूम में बाथ टब है या आपके टैप हैं, उनमें हम क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, जिससे कि वो बहुत सुंदर हो जाती है और उनको क्लीन करना भी बहुत ईजी है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके एक या मतलब ये थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत पॉपुलर है, जिससे हमें शाइनी और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ओवर हुआ, ठीक है। और ये मैंने इसकी आपको आंसर की भेज दूंगी मैं, आप कर लेना, और जो क्वेश्चन ट्राई के लिए भेजने, अभी सिर्फ मैं फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस कर रही हूँ। मोस्ट लिक्विड दैट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई अगर कोई वाटर है उसमें अगर हम थोड़ा सा विनेगर, एसिड या सॉल्ट ऐड कर दे तो इट कंडक्टिविटी इंक्रीज। सेकंड है द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन कॉज केमिकल इफेक्ट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि केमिकल इफेक्ट्स होता है और इट विल डिसोशिएट द आयंस। इफ यू पास करंट थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू नेगेटिव। ये मैंने बताया था ना कि कॉपर आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो किस में डिपॉजिट होंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन आंसर भी बेटा आपको भेज दूंगी, इंडेनिका का वर्कबुक और इंडेनिका की आपको ये वर्कशीट, ये भी आपको बेटा करनी है और साथ साथ लर्न करो। बाद में लर्न करोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपको लेसन आता है आप साथ ही साथ लर्न करो, ताकि एग्जाम डेज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।